नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 13 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप भी आने वाले शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं और आप अपने प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर अपने सारे जो प्रश्न हैं उनको भेज सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको www.kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में जो महिला क्रिकेट विश्व कप है इसका खिताब किस टीम ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, 2022 में जो महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ है इसका खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड देश में किया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इस विश्व कप को जीता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2020 में जो आपका महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका खिताब भी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने ही जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पद्म सुब्रमण्यम का जो संबंध है वो हमारे कौन से क्लासिकल डांस से है। तो कई बार इनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। पद्म सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो ये हमारे भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित हैं और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम की बात हुई है तो इसके जो महत्वपूर्ण डांसर हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो ई कृष्ण अय्यर हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पद्म सुब्रमण्यम, बी हेरम्बनाथम, मीनाक्षी श्रीनिवासन, बाला सरस्वती, ये सारे हमारे भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2014 से ही जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो आपके अजीत डोवाल साहब हैं। और एमटीएस में आपका ये भी प्रश्न पूछा गया था कि जनवरी 2022 में हमारे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। तो वो आपके हैं बी अनंत नागेश्वरन। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये हम लोगों ने पहले शिफ्ट में भी किया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर मुंबई है और दूसरे स्थान पर आ जाता है आपका दिल्ली। तो दिल्ली आपके पहले शिफ्ट में पूछा गया था, दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है मुंबई। अगला प्रश्न पूछा गया कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन हैं। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी की कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि ट्रुथ इज गॉड, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंडियन होम रूल या फिर हिंद स्वराज, ट्रस्टीशिप, इसके अलावा इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो ये जो सारी पुस्तकें हैं वो हमारे गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो इसकी जो परमाणु संख्या है वो आपकी 6 है। कितनी है? परमाणु संख्या इसकी 6 है। ध्यान रखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है और इसके आखिरी कोष में आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। कार्बन के 3 हमारे नेचुरल एलोट्रॉप भी हैं जिनके बारे में प्रश्न पहले आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट है और आपका जो फ्लोरीन है, ये हमारे कार्बन के 3 प्राकृतिक अपरूप हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि टीपू सुल्तान ने किस वर्ष जो इनकी राजधानी है उसको श्रीरंगपट्टनम में स्थापित कर दिया था। तो श्रीरंगपट्टनम में जो ये राजधानी है वो 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान के द्वारा स्थापित की गई थी। टीपू सुल्तान के बारे में आपको पता होगा कि मैसूर स्टेट का ये शासक था और इनके पिता का नाम था हैदर अली। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी के बाद में टीपू सुल्तान का निधन हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। तो नेपाल हिमालय की बात करें, कर्नाली जिसे हम लोग घाघरा भी कहते हैं, मेची नदी है, कोसी है, बागमती है, इंद्रावती है, शारदा है, काली गंडकी है, ये सारी जो हमारी नदियां हैं वो आपके नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऐरावतेश्वर मंदिर जो है
ये हमारे किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग ऐरावतेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये आपके तमिलनाडु के तंजाउर में है। आपने पढ़ा होगा ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के बारे में, जिसमें हमारे टोटल 3 मंदिर आते हैं और ये आपके यूनेस्को के हेरिटेज में भी शामिल हैं। तो उन 3 मंदिरों में से एक हमारा ऐरावतेश्वर का मंदिर है, एक आपका बृहदेश्वर का मंदिर है और एक आपका है गंगई कोंडा चोलापुरम का मंदिर। तो तमिलनाडु राज्य में ये आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी की जुड़वा बहन वाला ग्रह है इसका नाम है शुक्र। क्या? इसे हम लोग वीनस के नाम से जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है उसने लिए एक मिशन भी प्रस्तावित किया है शुक्र ग्रह के लिए, और उस मिशन का नाम है शुक्रयान। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जुड़वा बहन इसको कहते क्यों हैं? क्योंकि अगर हम लोग वीनस प्लैनेट की बात करते हैं तो चाहे इसका आकार हो या फिर इसका द्रव्यमान हो, वो आपके पृथ्वी के समान ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य के खिलाड़ी हैं। नाम इनका है कोनेरू हम्पी। क्या नाम है? कोनेरू हम्पी इनका नाम है। और 2019 में इन्होंने विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में हमारे कौन सी राज्य की सरकार के द्वारा सद्भावना योजना को लॉन्च किया गया है? तो सद्भावना योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे आपके असम की सरकार ने लॉन्च किया है। किसने? असम की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और इस योजना के अंतर्गत जो भी आपके फाइल पेंडिंग हैं सरकार के अंतर्गत या विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत, उनको जल्दी से यहाँ पर डिस्पोज किया जाएगा। यानी कि क्विक गवर्नेंस के पर्पज से हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा सद्भावना योजना को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। जाकिर हुसैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके मशहूर तबला वादक हैं। 2001 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अन्य तबला वादकों की बात करें तो इनके पप्पा अल्लाह रखा भी हमारे तबला वादक थे। विक्रम घोष, तन्मय बोस, तलवीन सिंह, त्रिलोक गुर्तु, ये भी हमारे देश के फेमस तबला वादक हैं। अगला प्रश्न था कि एक तरफ आपको राज्य दिए गए थे, दूसरी तरफ आपको दिए गए थे फोक डांस, और इसमें से जो आपका सुमेलित नहीं था उसको चुनना था। तो एक ऑप्शन में आपका बिहार दिया गया था जिसको झूमर से मैच किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, झूमर डांस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे राजस्थान राज्य का डांस है। बाकी बिहार राज्य की बात करें तो विदेशिया हो गया, जत जतिन है, डोम कच्छ है, तो ये सारे हमारे बिहार राज्य के डांस हैं। अगला प्रश्न कुछ पूछा गया था कि हमारा कौन सा फाइलम है जो कि नॉन कार्डेटा समूह से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जीव जिनमें नोटोकार्ड नहीं होता है वो आपके नॉन कार्डेटा में आते हैं। तो हमारा जो फाइलम है पोरीफेरा या फिर हेमिकॉर्डेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है, तो ये सारे हमारे नॉन कार्डेटा समूह में आते हैं। अब आपसे यहाँ पर फाइलम पूछा गया था या फिर कोई जीव दिया गया था ऑप्शन में, वो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से कोई एक प्रश्न पूछा गया था, हालांकि मुझे पता नहीं चला है। एक प्रश्न 5वें प्रधानमंत्री से था। तो ध्यान रखिएगा, 5वें प्रधानमंत्री तो हमारे चौधरी चरण सिंह थे, लेकिन प्रश्न कुछ इस प्रकार से बता रहे थे बच्चे कि 5वें प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में कुछ हैं। अब पता नहीं क्या प्रश्न था, आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट में। और एक प्रश्न शायद आया था इंद्रेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो अगर हम लोग इस मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। पहली शिफ्ट के कुछ प्रश्न छूट गए थे, आइए उनको भी कर लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो 1815 में जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्हीं के द्वारा कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। आपको पता होगा कि सती प्रथा के उन्मूलन में भी हमारे राजा राम मोहन राय जी का महत्वपूर्ण योगदान था। वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे की किस खंड ने रेलवे लाइनों पर 100% विद्युतीकरण कर दिया है? तो भारतीय रेलवे का पूरे भारत के जो रेलवे ट्रैक हैं उनको 100% इलेक्ट्रीफाई करने का टारगेट है दिसंबर 2023। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 2021-22 में किसने पूरा कर दिया है? तो ये पूरा किया है कोंकण तट रेलवे ने। किसने? कोंकण तट रेलवे ने इस टारगेट को पूरा कर लिया है।
एक प्रश्न और आया था पहले शिफ्ट में कि पंडित राम नारायण बाजा बजाजा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ये प्रश्न आपके क्या नाम है CHSL और उससे पहले जो CGL हुआ था उसमें भी आ चुका है। पंडित राम नारायण की बात करते हैं तो ये हमारे फेमस सारंगी वादक हैं। कुछ अन्य सारंगी वादकों की बात करें तो हमारे शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, ध्रुव घोष, सुरिंदर संधू, उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद बुंदू खान, ये सारे भी आपके सारंगी से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से दूसरी शिफ्ट में जितने भी प्रश्न मुझको मिले थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न याद हैं तो वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जब मैं आपको रात में तीसरी शिफ्ट की वीडियो दूंगा तो उसमें बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।